नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। वाराणसी का बेनियाबाग मैदान, जिसने फुटबॉल के खेल में कई इतिहास लिखे, जिसने फुटबॉल के कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए, जिन्होंने देश विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन इस ऐतिहासिक बेनियाबाग पार्क में फुटबॉल ग्राउंड की स्थिति देखकर ये बात तो साफ हो जाती है कि आखिर विश्व पटल पर भारत की स्थिति फुटबॉल के खेल में दयनीय क्यों है। ऐसे में अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की, तो इस प्राचीनतम नगरी को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद इतनी तेज और जल्दी में है कि बेनियाबाग में एक अच्छे खासे फुटबॉल ग्राउंड को खत्म कर यहाँ खेलने वाले खिलाड़ियों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि पूर्वांचल के फुटबॉल का मक्का कहे जाने वाले फुटबॉल ग्राउंड की बलि चढ़ाकर बनारस कैसे बनेगा स्मार्ट सिटी। मेरा नाम शमशी रज़ा है। मैं बनारस का रहने वाला हूँ, बेनियाबाग का। कौन कौन से आपने फुटबॉल में जो मैक्सिमम जो जितना इंडिया का हाईएस्ट जितना भी टूर्नामेंट है 1998 में एशियाड खेला है, 1988 का एशियन गेम्स, प्लस 95 में प्री ओलंपिक अगेंस्ट पाकिस्तान भी गोल किया मैंने वहाँ पर। एक मेरा गोल था, पहला गोल, और दूसरा गोल भाईचुंग भूटिया ने किया था। उसके बाद हम लोगों ने ओमान के अगेंस्ट भी खेला है, पाकिस्तान, ओमान और जो है बांग्लादेश। फिर एशियाड में भी काफ़ी टीमों के साथ खेला गया है, जापान, नॉर्थ कोरिया, नेपाल, उज़्बेकिस्तान। इसके बाद एशियन कप भी खेला है। अभी जो क्वालिफाइंग राउंड हो रहा है एशियन कप का, वो मलेशिया में खेला हम लोग ने अगेंस्ट इंडोनेशिया और मलेशिया। अभी इंडिया वो राउंड खेल रही है। अभी इंडिया क्वालिफाई हो जाएगी शायद। कल ही एक मैच हुआ है इंडिया और बांग्लादेश का, इंडिया और अफ़गानिस्तान का हुआ है। इंडिया जीती है 2-1। उसके अलावा भी काफ़ी जो है रशिया में गए थे खेलने, फ्रेंडली टूर, बांग्लादेश गए। काफ़ी उस समय जो है 95 से लेकर 99 तक उस वक्त जो है सभी टूर्नामेंट खेले इंडिया का। उसके बाद क्लब में भी खेले हैं। तो जैसे डुरन कप है, डुरन कप में 98 में बेस्ट प्लेयर थे हम, जो एशिया का ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है और वर्ल्ड का सेकंड नंबर का टूर्नामेंट है, जिसमें हम जो है महिंद्रा यूनाइटेड से खेलते थे और ईस्ट बंगाल को फाइनल में हराया हम लोग ने। वैसे इंडिया का मैक्सिमम ही टूर्नामेंट जीते हुए हैं। फेडरेशन कप है और मैकडॉवेल कप है, 2 बार जीते हैं। बारदोलाई कप है, आपका IFA शील्ड है, एयरलाइंस कप है और आई लीग में भी सेकंड पोजीशन रहे हैं। अभी इंडिया में जो है अभी इम्प्रूवमेंट तो है काफ़ी, ग्रास रूट पे और काम होना बाकी है। इंडिया में क्या है, ग्रास रूट लेवल पे काम बहुत कम हो रहा है। अब हमारे यहाँ भी देख लिया, ग्राउंड शूट के लिए जो ग्राउंड है, हमारे पास ग्राउंड नहीं है। अब लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं है। ग्राउंड भी हार्ड है, ग्राउंड है भी नहीं, है भी तो बहुत हार्ड है। बच्चों को एक प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए, प्रॉपर कोचिंग के लिए अच्छा ग्राउंड चाहिए। अभी हम यहाँ पे तो हम आए कुछ दिन के, हम तो चले जाएंगे, लेकिन ये ग्राउंड की जो हाल है, ग्राउंड अनइवन है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ग्राउंड थोड़ा अच्छा रहेगा तो हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ ही नहीं है। जो यूरोप में जो हाल है, यूरोप में जो फैसिलिटीज़ है प्लेयर को, वो काफ़ी अच्छी है, जो इसलिए उनका स्टैंडर्ड बहुत मेंटेन रहता है। इंडिया में अभी इसमें टाइम लगेगा, कोशिश हो रही है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कोशिश कर रही है, लेकिन खाली उसके कोशिश करने से नहीं होगा। ये जो है आपका एवरी स्टेट, एवरी डिस्ट्रिक्ट, सबको एक साथ आके काम करना पड़ेगा। इसमें जब तक एक साथ नहीं आएंगे फुटबॉल ग्रो नहीं करेगा। हम लोग इंडिया में तो खेलते हैं, पहले फुटबॉल का प्रॉपर ग्राउंड हुआ करता था, टूर्नामेंट वगैरह हुआ करते थे, यहाँ फुटबॉल हुआ करता था, यहाँ से बहुत शानदार प्लेयर निकलते थे उस वक्त। एक प्रॉपर बड़ा ग्राउंड था, यहाँ से कितने इंटरनेशनल निकले हमको भी काउंट नहीं है, और कितने नेशनल तो बहुत ही प्लेयर हैं। अब अगर हम तो हमारे पास गिनती भी नहीं है, 4-5 तो इंटरनेशनल जो है जो टॉप क्लास खेले हैं, बड़े बड़े क्लबों में खेले हैं। मैं भी मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, इंडिया की टॉप क्लब में खेल के आए हम, और हम कैप्टन भी थे महिंद्रा यूनाइटेड के 3 साल। उसके बाद यहाँ पे और भी प्लेयर हैं, जो नसीम अख्तर है, मुश्ताक अली है, अमन आलम भाई भी इंडिया खेले हैं। तो काफ़ी प्लेयर यहाँ से निकले और नेशनल प्लेयर तो अनगिनत है। अभी एक लड़का स्पेन में है, इनका लड़का आलम भाई का लड़का स्पेन में है। तो टैलेंट बहुत है,
लेकिन वो टैलेंट आगे धीरे धीरे अगर ग्राउंड नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगा टैलेंट। और कोई ग्राउंड तो है नहीं कि बच्चे, ये मोहल्ले के बच्चे गलत राहों में जाएंगे। फिर सबसे अच्छा है इनको बचाना है तो अब इनको स्पोर्ट्स की राह में जाइए, जहाँ बच्चे अपने आप को आएंगे, एक दो घंटा स्पेंड करेंगे टाइम, तो उनके लिए अच्छा होगा, उनके माँ बाप के लिए अच्छा होगा। नहीं तो वो बच्चे क्या करेंगे, ये इलाके में जाके कहीं ड्रग्स है, कोई पान गुटखा सिगरेट बीड़ी गलत राह में जाएंगे। तो पहले यहाँ पर होता था कि पहले यहाँ पर मैक्सिमम एक फुटबॉल का माहौल हुआ करता था। हम तो यहाँ बहुत कम ही आते हैं, एक साल में एक ही बार आते हैं, तो इस बार आए हैं तो माहौल अब थोड़ा ठीक लगा। लेकिन ग्राउंड जो है बाहर से तो अच्छी दिख रही है, बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है और डर लगती है। छोटे बच्चों को तो चलिए ठीक है, बड़े बच्चों को डर है। और ये प्रॉपर ग्राउंड भी नहीं है। हम लोग इसके पहले आते तो पूरा बड़ा ग्राउंड मिलता था हम लोग को। हमारे सुना कि यहाँ जो प्रॉमिस किया था इन्होंने ग्राउंड देने का, वो भी नहीं दिया इन्होंने। बेनियाबाग ग्राउंड में बनारस स्पोर्टिंग क्लब 1936 से फुटबॉल टूर्नामेंट कराता आ रहा है। इस क्लब के माध्यम से छोटी अवस्था से ही बच्चे फुटबॉल खेलना सीख जाते हैं और बड़े होते होते फुटबॉल के जादूगर बन जाते हैं। इतिहास रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी टीम में बनारस स्पोर्टिंग क्लब के 2/3 खिलाड़ी रहे हैं। बेनियाबाग की बनारस स्पोर्टिंग क्लब ने वाराणसी के संपूर्णानंद स्टेडियम, रेलवे, DLW और BHU की टीमों को कई बार मात दी है। यही नहीं, कलकत्ता के मोहन बागान व मोहम्मदन क्लब के बाद देश में चौथे नंबर पर बनारस स्पोर्टिंग क्लब हुआ करता था। जब यहाँ फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन होता था तो बनारस की सड़कों पर सन्नाटा छा जाया करता था। यहाँ भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर टूर्नामेंट हुआ करते थे। यही नहीं, कई दिग्गज पूर्व खिलाड़ियों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके नाम पर भी टूर्नामेंट का नाम रखा जाता था। प्रॉपर ग्राउंड नहीं होगा तो आप बच्चों को ये जो खेल रहे हैं, देखिए आप इतने एरिया में 25 बच्चे खेल रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है। इतना एक बड़ा ग्राउंड जो होता है उसमें हम लोग 11-22 प्लेयर खेलते हैं, तो वो एक प्रॉपर ग्राउंड होना चाहिए। एक बड़ा कुछ भी नहीं है, गोल पोस्ट नहीं है, गोल पोस्ट था पहले, कहाँ बच्चे खेलेंगे। यहाँ पे बड़े बड़े टूर्नामेंट वगैरह भी हुए हैं। बहुत यहाँ नेशनल्स हुए हैं, लीग हर साल होती थी, हर साल यहाँ पे बड़े बड़े टूर्नामेंट हुए हैं। ऑल इंडिया कितने टूर्नामेंट यहाँ हुए हैं और क्राउड पूरा पैक रहता था। अभी इन्होंने चारों तरफ से बंद कर दिया है, कोई आ भी नहीं सकता। तो ये जो कंडीशन है यहाँ भी, इससे तो हमें नहीं लगता है ये फुटबॉल का भला होने वाला है। फुटबॉल का भला करना है। से कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, हमारी सरकार से यही उम्मीद है। सरकार ने ये बहुत अच्छा बनाया है, सब कुछ बनाया है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये ग्राउंड बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये समझना चाहिए आने वाले के लिए ये जो है भविष्य जो है खतरे में बच्चों का। अगर ये ग्राउंड मिल जाएगी तो यहाँ के बच्चों का इससे क्या है, सिर्फ जो दुनिया का भला नहीं होगा, इससे स्टेट का भला होगा, इससे देश का भला होगा। तो हम लोग कंट्री के लिए हम लोग ने कंट्री को के लिए मैच खेला, हमको मालूम है क्या अंदर से एक प्राउड मोमेंट हमारे लिए है। मैंने पाकिस्तान के अगेंस्ट गोल मारा, वो हमारे लिए पाकिस्तान के अंदर पेशावर में मैच चला इंडिया पाकिस्तान का, मैंने वहाँ गोल मारा। तो एक जो है प्राउड मोमेंट रहता है हम लोग के लिए। आपको जब समय मिलता है आप आ जाते हैं बच्चों को सिखाने? हाँ, यहाँ आए हैं तो अब समय मिल गया, क्योंकि मैंने जो है डिप्लोमा किया है NIS में, 1 साल का कोर्स है, NIS से पास किया, फर्स्ट क्लास पास किया था मैंने। और भी बाकी जो है जो फेडरेशन का होता है, C लाइसेंस भी किया था हमारे उससे, रायन ग्रुप से, जहाँ मैं पहले था। तो उसका इनको फ़ायदा मिले, इसलिए मैं अभी हम तो फिर चले जाएंगे 15-20 दिन में। लेकिन जो बच्चे हैं उनको कुछ ना कुछ जो मेरा जो एक्सपीरियंस है इनको शेयर करें, क्योंकि यहाँ प्रॉपर जो है, अब जब बच्चे नहीं हैं तो प्रॉपर लोग मेहनत कर रहे हैं, बनारस स्पोर्टिंग क्लब के लोग लगे हुए हैं। तो इसलिए मैं उनको ये दिखा के जाना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत इनको दिखा दो, उनको आइडिया मिलेगा, बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा। PM मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत हुई तो यहाँ के खिलाड़ियों और कोच को आश्वासन दिया गया था कि ग्राउंड में फुटबॉल का ग्राउंड अलग रहेगा, फुटबॉल ग्राउंड में जाने का रास्ता भी अलग होगा और ग्राउंड को लोहे की जाली से घेरा जाएगा। यही नहीं, बेनियाबाग के बाहर लगे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के मैप में फुटबॉल ग्राउंड को बाकायदा दर्शाया गया था और गूगल पर भी ये मैप उपलब्ध था। लेकिन धीरे धीरे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के मैप से फुटबॉल ग्राउंड का नामो निशान मिट गया। यहाँ के खिलाड़ियों और कोच ने इसकी कई बार शिकायत की, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब यहाँ के कोच और खिलाड़ी PM मोदी और मुख्यमंत्री योगी से गुहार लगा रहे हैं
ताकि देश को कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी देने वाला बेनियाबाग फुटबॉल ग्राउंड फिर से आबाद हो सके। एआरआई न्यूज़ के लिए वाराणसी से जावेद खान की रिपोर्ट।